सिंह का महागठबंधन परिवार, बोले आए तो चलेंगे कट्टा कपार में। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। बिहार चुनाव में गरमाया माहौल, राजनाथ बोले एनडीए देगा विकास, अपराध नहीं। रक्षा मंत्री का तीखा प्रहार, एनडीए बनाएगा नया बिहार, महागठबंधन लाएगा जंगल राज। और उसमें कई विभाग होंगे, लूट का विभाग होगा, मर्डर का विभाग होगा, अपहरण का विभाग होगा, दंगा का विभाग होगा, डकैती का विभाग होगा, छिनैती के विभाग होंगे। फतुहा की सभा में बोले राजनाथ, एनडीए का लक्ष्य विकास, विपक्ष का सिर्फ विनाश। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण का प्रचार आज थम गया, लेकिन उससे पहले फतुहा की सियासत में गर्मी तब चढ़ गई जब देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एनडीए प्रत्याशी रूपा कुमारी के समर्थन में पहुंचे। इस निर्णायक क्षण में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए ने अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी। इसी क्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी जोरदार प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभा स्थल फतुहा के अलावलपुर गांव में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। उनके पहुंचते ही एनडीए कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार रूपा कुमारी ने बुके भेंट कर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से रूपा कुमारी को भारी मतों से जिताने की अपील की। हेलीकॉप्टर है, जिस हेलीकॉप्टर से मैं आया हूँ वही हेलीकॉप्टर है। और मान लीजिए कि चुनाव जीत जाती है कि चिराग पासवान मुझे बुलाएंगे तो फिर मैं हेलीकॉप्टर से ही यहाँ पर आऊंगा मेरे बहनों भाई। और दोबारा यदि मैं आऊंगा तो अपना स्वागत कराने के लिए नहीं, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहाँ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आऊंगा। जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने एनडीए की नीतियों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि एनडीए जो घोषणा करती है वो हमेशा लागू की जाती है। उन्होंने देश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, आर्थिक सुधार के रूप में 2014 के पहले भारत दुनिया के 11वें नंबर था, वो आज चौथे नंबर पर आ गया है। भ्रष्टाचार और जंगल राज पर भी तीखा तंज कसा। राजनाथ सिंह ने बिहार की पूर्ववर्ती सरकारों और महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि लोग जेल की हवा खा लेते हैं, जमानत पर रहते हैं, फिर भी कहते हैं कि हम बिहार में सरकार बनाएंगे। उन्होंने ऐसे नेताओं पर भी जेल जाने और भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद भी जनता के बीच जाकर वोट मांगने पर शर्म न आने का आरोप लगाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्यारों प्राणों से प्यारी सीता को भी अगली परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। और यह नेता आज वोट मांग रहे हैं जेल में जाने के बाद, भ्रष्टाचार में गंभीर आरोप लगने के बाद भी, अब सीना ठोक कर यह दावा करते हैं बिहार का विकास कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो बिहार में अपराध मंत्रालय, लूट मंत्रालय और डकैती विभाग खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि ये लोग विकास नहीं कर सकते, सिर्फ विनाश कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तालियां उस वक्त बजी जब रक्षा मंत्री ने कहा, हम लोग कहते हैं आइए ना हमरा एनडीए के विकसित बिहार में, और ये लोग कहेंगे आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। उन्होंने कहा कि यही अंतर है एनडीए और महागठबंधन की सोच में, एक तरफ विकास, दूसरी तरफ विनाश की राह। जब तक समोसे में रहेगा आलू तब तक बिहार में रहेगा लालू। बहनों भाइयों, क्या इससे बिहार प्रदेश का विकास होगा? कहां ये लोग बिहार को ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों, यदि कोई विकास बिहार का कर सकता है तो एनडीए ही कर सकती है। इसलिए वोट मांग गया है। जिनके ऊपर अपराध के बड़े बड़े गंभीर आरोप है, ठीक है, सामान्य छोटा मोटा कोई ऐसा ही अनर्गल कोई आरोप हो तो बात समझ में आती है। गंभीर आरोप है, उनको भी आपने टिकट दे दिया। मुझे लगता है कि यदि इनकी सरकार भी बन जाएगी, वैसे बनेगी नहीं, यदि बन जाए तो एक अपराध मंत्रालय बनाएंगे और उसमें कई विभाग होंगे, लूट का विभाग होगा, मर्डर का विभाग होगा, अपहरण का विभाग होगा, दंगा का विभाग होगा, डकैती का विभाग होगा, छिनैती के विभाग होंगे। और बिहार में भी हम कहेंगे बहनों भाइयों, आइए नहीं एनडीए के बिहार में,
हमारा विकसित बिहार में। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कटका कपार आए। राजनाथ सिंह ने जनता से अपील की कि वो एनडीए को वोट दें ताकि बिहार के विकास का सिलसिला जारी रह सके। उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग हैं, भारत दुनिया के किसी भी देश के सामने झुकने वाला नहीं। फतुहा की सीट पर इस बार यादव बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण यादव बनाम यादव की सीधी टक्कर का केंद्र बनी हुई है। एनडीए की ओर से लोजपा रामविलास ने पहली बार किसी महिला उम्मीदवार यानी रूपा कुमारी को मैदान में उतारा है, जो फतुहा नगर परिषद की मुख्य पार्षद रह चुकी हैं। राजद और लोजपा दोनों ही प्रत्याशी स्थानीय और यादव समाज से हैं, जिससे यहाँ कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इस मौके पर पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी जनता से अपील की कि रूपा कुमारी को भारी मतों से जिताकर एनडीए को मजबूत करें। कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए। पूरे सभा स्थल पर भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहे। कुल मिलाकर फतुहा की इस रैली ने एनडीए के प्रचार को एक नई धार दे दी है। अब देखना यह है कि राजनाथ सिंह के तीखे वार और कट्टा कपार वाला बयान वोटों में कितना असर दिखाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने प्यारों प्राणों से प्यारी सीता को भी अगली परीक्षा से गुजरने को मजबूर कर दिया था। और यह नेता आज वोट मांग रहे हैं, जेल में जाने के बाद, भ्रष्टाचार में गंभीर आरोप लगने के बाद भी, और सीना ठोक कर यह दावा करते हैं बिहार का विकास कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं। क्या क्या बातें मुख्यमंत्री होकर बोलते थे, आज ये नीचे देता। जब तक समोसे में रहेगा आलू, तब तक बिहार में रहेगा लालू। बहनों भाइयों, क्या इससे बिहार प्रदेश का विकास होगा? कहां ये लोग बिहार को ले जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं बहनों भाइयों, यदि कोई विकास बिहार का कर सकता है तो एनडीए ही कर सकती है। इसलिए वोट मांग गया है। जिनके ऊपर अपराध के बड़े बड़े गंभीर आरोप है, ठीक है, सामान्य छोटा मोटा कोई ऐसा ही अनर्गल कोई आरोप हो तो बात समझ में आती है। गंभीर आरोप है, उनको भी आपने टिकट दिया। मुझे लगता है कि यदि इनकी सरकार भी बन जाएगी, वैसे बनेगी नहीं, यदि बन जाए तो एक अपराध मंत्रालय बनाएंगे और उसमें कई विभाग होंगे। लूट का विभाग होगा, मर्डर का विभाग होगा, अपहरण का विभाग होगा, दंगा का विभाग होगा, डकैती का विभाग होगा, छिनैती के विभाग होंगे। ये लोग विकास करेंगे यहां का। हम लोग जहां भी सरकार एनडीए की बनाते हैं तो हम लोग कहते हैं आइए हमारी एनडीए की यहां सरकार, वहां देखिए कितना विकास हुआ है। और बिहार में भी हम कहेंगे बहनों भाइयों, आइए नहीं एनडीए के बिहार में, हमारा विकसित बिहार में। और ये क्या कहेंगे? ये कहेंगे आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कटका कपार आए। इनमें और हम लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह है, इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं कि आप दोनों गठबंधन, यूपीए का गठबंधन और साथ ही साथ एनडीए का गठबंधन, दोनों के चरित्र से आप अच्छी तरह परिचित हैं, इसलिए आपका पूरा का पूरा समर्थन मिलना चाहिए। और बहनों भाइयों, यह भी याद रखना, एनडीए जब तक रहेगी दुनिया की कोई ताकत भारत का मस्तक नहीं झुका सकती।